आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। इसके पिछले वीडियो में हम ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़े थे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन आप प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं। हो सकता है कि आप बस प्रश्न देख के और ऐसे छोड़ देते होंगे। आप जितने भी प्रश्न सही करें उसे कमेंट में करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे और ईमानदारी से पढ़ें। तो ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण कंप्लीट हो चुका था। आज हम द्रव तरल पदार्थों के अंतर्गत जितने भी यांत्रिक गुण है उस पर चर्चा करते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दाब, प्रेशर। तो दाब जो होता है तरल पदार्थों में भी होता है, ठोस पदार्थों में भी होता है और गैस में भी होता है। तो सबसे पहले प्रेशर को समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे तरल पदार्थों से रिलेटेड चर्चा करते चलेंगे। तो समझिए, दाब के अंतर्गत आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो दाब के लिए याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल या बार। ये इसके प्रमुख मात्रक होते हैं दाब के लिए। फिर इसकी ये राशि कैसी होती है, तो अदिश राशि होती है और इसकी बीमा क्या होगी, ml-1 t के पावर -2। इतना बात पहले आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम चले कि दाब जो होता है ठोस में किस प्रकार कार्य करता है, तो ठोस के लिए दाब का जो सूत्र होता है वो होता है P = F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड जो फोर्स होता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। अब समझना, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल जो हो गया दाब हो गया। इससे ये मतलब निकला कि यदि बल ज्यादा लग रहा है तो दाब अधिक लगेगा, यदि बल कम लग रहा है तो दाब कम लगेगा। अब यहां से एक बात तो आपको ये याद रखना है कि बल बढ़ाएंगे तो दाब अधिक लगेगा, बल कम करेंगे तो दाब कम लगेगा। दूसरी बात क्या है कि जो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि क्षेत्रफल यदि अधिक है तो दाब कम होगा और क्षेत्रफल यदि कम है तो दाब अधिक लगेगा। तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, या कभी भी हम विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो बल ज्यादा प्रयोग न करके हम क्या करते हैं कि कम बल लगा करके मशीन से ज्यादा कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें यदि प्रेशर बढ़ाना है तो हम बल ज्यादा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को कम कर देंगे, और प्रेशर कम करना है तो क्षेत्रफल को अधिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स होगा, जैसे में सबसे प्रमुख एग्जाम्पल ये पूछता है कि यदि आप दलदल में फंस गए हैं तो दलदल से बचने के लिए आपको उसमें लेटना चाहिए कि खड़े रहना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए, किस अवस्था में होना चाहिए आपको। तो इसका सबसे एग्जाम्पल क्या होगा, दलदल वाला। और दलदल में आपको क्या होना चाहिए, लेट जाना चाहिए। जैसे ही हम लेटेंगे हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और प्रेशर जो होगा कम लगेगा, जिससे बचने की संभावना होती है। तो पहला एग्जाम्पल हम कहेंगे, दलदल में फंसे व्यक्ति को क्या कर जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहेंगे कि जो भी ट्रक होते हैं या गाड़ियां होती है जिसमें लोड होता है, वो पीछे की तरफ जो होगा, पीछे में उसके टायर जो होंगे चौड़े होंगे और दो टायर लगा होगा। ट्रक को जब देखेंगे तो आगे होगा एक टायर होगा और पिछला जो होगा हिस्सा उसमें 2 टायर होगा, जिसके कारण लोड जो होगा, बल जो होगा ज्यादा न लगे और उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाए। तो ट्रक का जो टायर होगा, टायर में भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, जिससे बल कम लगेगा। और क्या एग्जांपल्स है, जैसे ये हम कील लगाए हैं इसमें, तो कहीं भी दीवारों में यदि कील लगाते हैं तो कील का जो हिस्सा होता है सामने वाला, उसको हम नुकीला कर देते हैं, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो कील हो गया। फिर क्या लेंगे, चाकू कैंची, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे, ठोस के अंतर्गत। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, चाकू के एक हिस्से को हम साफ कर दे रहे हैं, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया और प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक वही बात कैंची में भी,
कैंची के एक हिस्से को हम साफ कर दे रहे हैं, जिससे उसका क्षेत्रफल एकदम कम हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा लगेगा। यही उसके यदि विपरीत भाग से हम करें तो विपरीत भाग से कैंची को काटे या चाकू के विपरीत भाग से किसी चीज को काटे तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो है वो तो ज्यादा कम है, लेकिन उस पर प्रेशर जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक हो गया और प्रेशर कम लगेगा। जैसे ये है मार्कर, इसको हम यदि दीवार में हथौड़े की सहायता से ठोकेंगे कि चला जाए, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, इस पे यह क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज्यादा है, और जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और इसी को हम नुकीला बना दे, एकदम इसी को नुकीला बना दे, और नुकीला बनाने के बाद ये इसको हम किसी चीज में दबाए या धसाए तो ये धस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हो गया, और प्रेशर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें 3-4 बातें आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। यहां से याद रखेंगे कि दाब जो होता है फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब जो होगा बढ़ेगा। इस एग्जांपल से याद रखना है कि दलदल में हमें लेट जाना चाहिए। टायर जो होते हैं चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि लोड ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो लोड को वो संभाल लेगा। फिर से क्या है, कील है, चाकू है और कैंची है, इन सबको आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, ठोस के अंतर्गत। अब आते हैं हम द्रव के अंतर्गत। तो द्रव में आपको याद रखना है दाब जो होता है P इक्वल टू होता है HdG। अब इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि द्रव में दाब ऊंचाई या गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि दाब जो होता है घनत्व के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि दाब जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो दाब भी घटेगा। इतना बात याद रखना है। अब इससे संबंधित एग्जांपल जरा देखते हैं। जैसे यदि ये आपकी पानी की टंकी है, इस तरीके से इसमें पानी भर रहा है, तो जितना गहराई चलती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, उतना ही इसका दाब अधिक लगेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है दाब कहाँ अधिक लगेगा, ये पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे सबसे ज्यादा दाब लगेगा। यदि एग्जाम में ऐसे करके एग्जाम दे कि कहाँ पे दाब अधिक लगेगा, तो सबसे अधिक दाब लगेगा पॉइंट सी पे। अब दूसरी बात ये था पानी, और इसी तरीके का हम ये कर दें इतना ही समान ऊंचाई में, और इसमें पूछा जाए आपसे कि ये है तेल, इसमें जो है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कहां पे दाब अधिक लगेगा, तो इसमें भी दाब अधिक लगेगा सी पॉइंट पे। लेकिन यदि ये पूछे कि पानी और तेल में ए और ए दोनों पॉइंट पे किसमें अधिक दाब लगेगा, तो तेल वाले में, या सी पॉइंट दोनों में किसमें अधिक दाब लगेगा, तो तेल वाले में। इसका कारण क्या है कि तेल वाले में जो घनत्व है वो ज्यादा है, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन यदि ये पूछे कि दोनों का ऊंचाई सेम है, दोनों का गुरुत्वीय त्वरण सेम है, लेकिन दोनों का घनत्व यदि सेम नहीं है, एक का अधिक है और एक का कम है, तो जिसका अधिक है उसमें दाब जो होगा वो क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, गैस के दाब। तो गैस के दाब के अंतर्गत आपको याद रखना है सूत्र ये है P प्रोपोर्शनल टू 1/h, यानी कि जितना ऊंचाई बढ़ेगा उतना ही उसका दाब कम होगा, और जितना ऊंचाई घटेगा उतना ही दाब उसका क्या होगा, अधिक होगा। इसके अंतर्गत आप 2-3 बातों को याद रखेंगे। पहली बात जो है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, दाब बढ़ता है। अब देखना जरा यहीं पे थोड़े से में देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी पे ये
परतें होती है। ये होता है क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये होगा समताप मंडल, ये होगा आयन मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, और ये होगा आयन मंडल, और ये होगा वाह्य मंडल। वाह्य मंडल। अब समझना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो घटता रहेगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे, ऊंचाई कम होती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, वो होगा बढ़ता जाएगा। अब इसीलिए इसके अंतर्गत कई एग्जांपल्स आपसे पूछेगा। जो फाउंटेन पेन होती है, फाउंटेन पेन, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उससे इंक बाहर निकलने लगेगा। क्यों निकलेगा, इसको समझते हैं जरा। जब आप यहां पे रहते हैं या कोई भी वस्तु रहती है तो उसको एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो वातावरण का दाब है, हमेशा उसके ऊपर लगता रहेगा। यानी कि एक तो वातावरण का दाब लग रहा था और एक उसके अंदर का दाब लग रहा था। जैसे हम यहाँ पर हैं तो एक वातावरण का चारों तरफ का दाब हमारे ऊपर लग रहा है, और एक अंदर हमारा जो ब्लड चल रहा है, जो रक्त चल रहा है, उसके कारण एक प्रेशर लग रहा है, और दोनों का बैलेंस है, जिसके कारण हमें कुछ आभास नहीं होता है। और यही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे, जैसे पहाड़ों पे जाते समय पूछेगा आपसे कि नाक से ब्लड क्यों आते लगता है, किसी किसी व्यक्ति के नाक से ब्लड आने लगेगा। उसका कारण क्या होगा कि जब आप पहाड़ पे जाएंगे तो ये वातावरण का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आपके जो शरीर का जो ब्लड प्रेशर था, ब्लड का दाब था, उतना ही था, जिसके कारण आपका ब्लड बाहर निकल जाएगा। या फाउंटेन पेन से स्याही क्यों बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जैसे आप ऊपर गए दाब कम होगा, और जब दाब कम होगा तो ऊपर वाला दाब ये कम हो गया, लेकिन उसके अंदर का जो इंक का दाब था वो उतना ही रहेगा, जिसके कारण वो बाहर निकल जाएगा। तो फाउंटेन पेन से स्याही का रिसना, दाब ऊपर जाने पर नाक से ब्लड आना, या ऊपर जाने पर हमारे शरीर का चक्कर आना, ये सारे की सारी बातें किसके कारण होते हैं, ये सारे की सारी बातें होती है दाब के कम हो जाने के साथ। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में या वातावरण में या गैसों में या वायु में क्या होता है, दाब ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। इतना बात याद रखेंगे। अब आते हैं इसी के अंतर्गत गुब्बारे और बुलबुले के अंतर्गत। तो गुब्बारे और बुलबुले में दाब कैसे होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके अंतर्गत ये होगा कि गुब्बारे के अंदर और बुलबुले के अंदर दोनों का सेम तरीका होता है, दोनों में सेम तरीके से व्यवहार होता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिख दिया है। तो गुब्बारे के अंदर का दाब जो होगा, आपसे पूछता है कि वातावरण के दाब से कम होता है कि अधिक होता है, तो याद रखना है कि गुब्बारे के और बुलबुले के दोनों के अंदर का जो दाब होगा वो सदैव वातावरण के दाब से अधिक होगा। और इनका आकार बड़ा होने पर क्या होगा, इनका आकार बड़ा होने पर भी इनके अंदर का दाब अधिक होगा। इनका मतलब आप ध्यान देना कि गुब्बारा और बुलबुला से हम बात कर रहे हैं। तो गुब्बारे और बुलबुले का आकार बड़ा होने पर उसका दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। अब अधिक ऊंचाई पर जब गुब्बारा या बुलबुला जाएगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे समझना, जैसे अधिक ऊंचाई पे गुब्बारा जाएगा, गुब्बारा जब ऊंचाई पे जाएगा, ऊंचाई उसकी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा तो वातावरण का प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन गुब्बारे के अंदर का जो प्रेशर है वो तो बढ़े उतना ही है। गुब्बारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और उसके बाद ऊंचा होता जा रहा है तो उसके अंदर का प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन बाहर का प्रेशर जो होगा वो घट गया, जिसके कारण गुब्बारा जो होगा फट जाता है। तो यहां लिखेंगे फट जाता है। अब इसी के साथ साथ बुलबुला की यदि ले तो बुलबुले की नीचे की तली में अभी हम लोग पढ़े कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है उसमें क्या होता है, दाब अधिक होता जाता है। तो बुलबुला जब नीचे था तो उसके अंदर का दाब और बाहर का दाब ये बराबर था, मतलब दोनों का दाब ज्यादा था। अब जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आएगा, ऊपर का दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन बुलबुला का दाब तो उतना ही रहेगा
जिसके कारण बुलबुला क्या कर जाएगा, फट जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बुलबुला क्यों फटता है पानी का ऊपर आने के बाद, क्योंकि बुलबुले का अंदर का दाब अधिक होता है जबकि बाहर का दाब कम होता है, जिसके कारण बुलबुला फट जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है ठोस, द्रव, गैस, गुब्बारा और बुलबुला से। अब आते हैं द्रव से संबंधित जितने भी टॉपिक रहेंगे इसको हम पढ़ते चलेंगे। तो द्रव से संबंधित पहला टॉपिक है द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के अंतर्गत वही पिछला नियम आपको याद रखना है। पहला नियम ये रहेगा कि दाब जो होता है द्रव के अंदर जो होगा वो गहराई के अनुक्रमानुपाती होगा या ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि ऊंचाई या गहराई बढ़ने पे दाब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरा याद रखेंगे कि क्षैतिज तल के प्रत्येक बिंदु पर, क्षैतिज तल के प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होगा वो समान होता है। क्षैतिज तल के प्रत्येक बिंदु पर किसी भी पात्र में क्षैतिज तल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जरा समझना। जैसे ये क्षैतिज तल है, अब इसकी प्रत्येक बिंदु पे यानी कि क्षैतिज तल पर यहाँ पर हर एक स्थिति में दाब क्या होगा, समान होगा। और पहली बात है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी इसका दाब भी बढ़ता जाएगा। तीसरा कंडीशन ये याद रखना है कि ये क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होगा। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता जाएगा। और चौथा आपको याद रखना है कि जिस द्रव का घनत्व तो ज्यादा होगा उसकी समान ऊंचाई के लिए भी, मतलब एच यदि समान भी है, दोनों द्रव का हाइट समान है, दोनों द्रव की गहराई समान है, लेकिन एक द्रव का घनत्व तो ज्यादा है, तो जिस द्रव का घनत्व तो ज्यादा होगा उसका दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये द्रव दाब के नियम के अंतर्गत 4 बातें आपको याद रखनी है। फिर आते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल भी हमेशा द्रव में काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि उत्प्लावक बल किसका लक्षण है, द्रव का, ठोस का? तो किसका लक्षण है, द्रव का है। अब उत्प्लावक बल क्या है कि जब किसी पिंड को हम किसी द्रव में डालते हैं या छोड़ते हैं तो वो हमेशा उसके ऊपर की ओर एक बल लगाता है। मतलब वो सोचता है कि पिंड को मैं ऊपर की तरफ फेंक दूं, तो जो पिंड को ऊपर की तरफ बल लगाता है वही क्या होता है, उत्प्लावक बल। जब किसी पिंड को हम जब किसी द्रव में छोड़ते हैं या जब किसी पिंड को हम किसी द्रव में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ एक बल लगाता है और उसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से ना समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से आगे बताऊंगा और फिर कल कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। तब तक के लिए धन्यवाद।